दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी और जूनियर उसमें छमाही की परीक्षा का पूरा टाइम टेबल आ गया है। अर्धवार्षिक परीक्षा होनी है, ये शिक्षा निदेशक की तरफ से निकला है आज सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए। क्या है कि सत्र 2024-25 में अर्धवार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन के संबंध में, तो इसको डिटेल समझते हैं कैसे क्या करानी है, आयोजन कैसे होना है परीक्षा का। कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय की पत्रांक संख्या 11 सितंबर 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024-25 में सत्रीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 सितंबर 24 से 24 सितंबर के मध्य कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। सूच है कि निपुण असेसमेंट टेस्ट की परीक्षा 25 नवंबर से 30 नवंबर एवं परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं परख NCERT नई दिल्ली के तत्वावधान में दिनांक 4 दिसंबर 24 को विद्यार्थियों के अधिगम स्तर का आकलन किया गया है। शैक्षिक सत्र 24-25 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अर्धवार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन निम्न समय सारणी के अनुसार कराया जाना है। कौन सी होने हैं? जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा का समय सारणी, जनपद द्वारा समय सारणी एवं निर्देशों का परीक्षण हो जाएगा 14 दिसंबर तक। अर्धवार्षिक गृह परीक्षा का आयोजन 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक होना है। मूल्यांकन कार्य एवं परीक्षा फल तैयार करना 29 दिसंबर को, और परीक्षा फल की घोषणा और प्रकृति रिपोर्ट का विवरण 30 दिसंबर को होना है। तो अब इसमें देखो स्पष्ट हो गया है कौन कौन से कब पेपर होंगे। कक्षा 1 का मौखिक परीक्षा के होंगे, सभी मौखिक परीक्षा ही होगी, लिखित नहीं होगी कक्षा 1 की। कक्षा 2 के सभी विषयों की मौखिक परीक्षा कक्षा 2 28 तारीख को, 23 तारीख को, और 24 को गणित है, 26 को अंग्रेजी और 27 को हिंदी। कक्षा 2 के 3 पेपर हैं, मौखिक भी होगी और इनकी लिखित भी होगी। और कक्षा 3 के 23 तारीख को सभी विषयों की मौखिक परीक्षा, 1 से लेके ये सभी मौखिक परीक्षा ही है 5 तक। और इसके बाद देखो 24 तारीख को गणित होगा और सेकेंड मीटिंग में संस्कृत होगा, उर्दू। 26 तारीख को हिंदी, अंग्रेजी, 27 को सामाजिक विज्ञान कला और 28 को कार्यानुभव नैतिक शिक्षा। सभी विषयों की मौखिक परीक्षा, और फिर हिंदी, संस्कृत, सामाजिक, अंग्रेजी, गणित, कला और नैतिक शिक्षा। तो ये टाइम टेबल इसमें आ गया है पूरा। इसी के आधार पर अपनी अपनी ज़िले का भी टाइम टेबल रहेगा। कक्षा 5 को 23 तारीख को मौखिक होगी, 24 को हिंदी संस्कृत, फिर 26 को सामाजिक अंग्रेजी, 27 को गणित कला और 28 को कार्यानुभव। बेसिक क्राफ्ट, खेल एवं शारीरिक शिक्षा, स्काउट, ठीक है। संस्कृत, उर्दू, सामाजिक विषय, हिंदी, ये भी रहेंगी। 7 का और 8 का। शैक्षिक सत्र 24-25 की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कराकर खंड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रश्न पत्रों का विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यालय स्तर पर अर्धवार्षिक परीक्षा कराए जाने का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक का होगा। विद्यालय स्तर पर ब्लॉक बोर्ड के माध्यम से प्रश्न पत्रों की फोटो कॉपी कराकर अर्धवार्षिक परीक्षा कराए जाने का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक का होगा, जिस हेतु संबंधित व्यय का भुगतान विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई कंप्यूटर ग्रांट से किया जाएगा। शैक्षिक सत्र 24-25 में कक्षा 1 की अर्धवार्षिक
परीक्षा मौखिक होगी। शैक्षिक सत्र 24-25 में कक्षा 2 और कक्षा 3 में लिखित और मौखिक परीक्षा होगी। लिखित एवं मौखिक परीक्षा का अधिभार 50-50 रखा जाएगा। कक्षा 4 और 5 में लिखित और मौखिक परीक्षा होगी। लिखित एवं मौखिक परीक्षा का अधिभार 70 और 30 रखा जाएगा 4 और 5 में। एवं कक्षा 6 से 8 की अर्धवार्षिक परीक्षा लिखित होगी। शैक्षिक सत्र 24-25 में लिखित परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा 50 अंक की होगी, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सम्मिलित होंगे। प्रश्न पत्र को 50 अंकों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न 10 अंक, कुल प्रश्न होंगे 10 एक नंबर के, और लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 10 एक नंबर के लिखना होगा ये, और लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 20 अंक के 4 करने होंगे, 5 अंक का रहेगा एक। एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे 2 5-5 अंक के 10 अंक कुल। तो इस प्रकार कक्षा 2 और 3 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 शब्द, लघु उत्तरीय 10 शब्द और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की सीमा रहेगी 20 शब्द। कक्षा 4-5 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 शब्द, लघु उत्तरीय 25 शब्द और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 40 शब्द तथा 6 से 8 में लघु उत्तरीय प्रश्न 1 शब्द और लघु उत्तरीय अधिकतम 35 शब्द। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा 75 शब्द के होंगे। शैक्षिक सत्र 24-25 की अर्धवार्षिक परीक्षा में लिखित परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट की होगी तथा मौखिक परीक्षा की समयावधि प्रधानाध्यापक द्वारा आवश्यकता अनुसार निर्धारित की जाएगी। कक्षा 1 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन विद्यालय में विद्यालय के शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। मूल्यांकन का कार्य परीक्षा के साथ साथ ही किया जाएगा तथा मूल्यांकन के उपरांत परीक्षा पर घोषित किया जाएगा, जिसमें विषयवार अंक अंकित करते हुए परीक्षा फल तैयार किया जाएगा तथा छात्र छात्राओं को अवगत कराया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन से संबंधित अभिलेख का प्राप्ति रजिस्टर, वितरण एवं अन्य सभी आवश्यक अभिलेख विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखे जाएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा पर घोषित करने के दिवस को छात्र अभिभावक के साथ बैठक आयोजित की जाएगी तथा उसी समय परीक्षा फल से अवगत कराया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर अपेक्षित अधिगम स्तर नहीं प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का अधिगम स्तर सुधारने के लिए उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कक्षा में ऐसे छात्र छात्राओं को चिन्हित करते हुए विषय वस्तु की तैयारी, पुनरावृत्ति आदि कराया जाएगा। शासनादेश संख्या में दी गई व्यवस्थानुसार परीक्षा सकुशल संपादित कराई जाएगी। देखो, शैक्षिक सत्र 24-25 की अर्धवार्षिक परीक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय स्तर पर संबंधित प्रधानाध्यापक, विकासखंड स्तर पर संबंधित खंड शिक्षाधिकारी एवं जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षाधिकारी का होगा। परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता के लिए संबंधित उत्तरदायी होंगे। कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्रवाई समयांतर्गत शुचितापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से कराना सुनिश्चित करें। ये हैं संजय कुमार उपाध्याय, उप शिक्षा निदेशक प्राइमरी, कृत्य शिक्षा निदेशक बेसिक, उत्तर प्रदेश। देखो, तो ये क्लियर हो गया कि इसका छमाही के एग्ज़ाम आ गए हैं और बच्चों को भी सूचित कर दें, बच्चों को टाइम टेबल लिखा दें किस दिन कौन सा पेपर रहेगा। तो उससे भी, क्योंकि देखो अब जो टाइम टेबल दिया है हर ज़िले के बेसिक शिक्षा अधिकारी इसी टाइम टेबल के आधार पर अपना टाइम टेबल फिक्स करेंगे। तो ये हमारा दायित्व है कि 23, 24, 25 की छुट्टी है क्रिसमस की, और 26, 27, 28, 29, 30 इसके बाद हो जाएगा शीतकालीन अवकाश। तो समय कम है, इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करानी है, बच्चों की विशेष ध्यान देना है।
शेयर कर दें जिससे सारे अध्यापकों को पता चल जाए। नमस्कार।